भारत में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन आज हम जिस रहस्यमय मंदिर के बारे में बात करेंगे, वो उत्तराखंड में स्थित है, जिसका नाम है धारी माता मंदिर। उत्तराखंड का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहाँ 7 भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को मार डाला। तो आइए जानते हैं इस धारी माता मंदिर के बारे में कि इन भाइयों ने ऐसा क्यों किया, अपनी इकलौती बहन को क्यों मार डाला। नमस्कार, मैं हेमलता और मेरे चैनल हेमलता जोशी में आपका स्वागत है। माता धारी देवी का मंदिर पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में कल्यासोड़ नामक स्थान पर स्थित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में माना जाता है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग अर्थात सिर है और निचला भाग अर्थात धड़ काली मठ में स्थित मां मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर डैम के बीचों बीच बसा हुआ है। लोक मान्यताओं की बात करें तो इसके पीछे एक प्रचलित कहानी है कि मां धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। मां धारी देवी अपने सभी भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी और हर प्रकार से उनकी सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब मां धारी देवी सिर्फ 7 साल की थी। एक दिन उनके भाइयों को पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो सभी भाई उससे बहुत ज्यादा नफरत करने लग गए थे। वैसे भी मां धारी देवी के 7 भाई इनसे बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि मां धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। धारी देवी अपने 7 भाइयों को ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण अपने 7 भाइयों के बीच ही हुआ था। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी भाइयों की धारी देवी के प्रति नफरत बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि मां धारी देवी के 5 भाइयों की अचानक मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बच गए। अब इन दोनों भाइयों की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि इन दोनों को ऐसा लगने लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत का कारण हमारी बहन तो नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके ग्रह चाल हमारे लिए खराब हैं। अब उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं इनके जैसे हमारी भी मौत न होने लगे, और उन्होंने सोचा कि क्यों न इस बहन को ही मार दिया जाए। और इसके लिए जब उन्होंने अपनी पत्नियों से पूछा तो वो भी राजी हो गई कि इसको मार देना चाहिए। और जब धारी देवी 13 साल की हो गई तो इनके दोनों भाइयों ने मिलकर इनका सिर धड़ से अलग कर दिया और इनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। कन्या का सिर बहते बहते कल्यासोड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के किनारे पर कपड़े धो रहा था। उसने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा और सोचने लगा कि मैं वहां तक जाऊं तो कैसे, क्योंकि नदी में बहुत ज्यादा पानी था और वह इस डर से घबराने लगा कि कहीं वह स्वयं ही पानी में ना बह जाए। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा और बाद में उसने सोच लिया कि वो कन्या को नहीं बचाएगा। लेकिन अचानक से एक आवाज नदी से उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत, तू जहाँ जहाँ भी पैर रखेगा वहाँ वहाँ मैं तेरे लिए सीढ़ियाँ बना दूंगी और नदी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हिम्मत कर और मुझे बचा। कुछ देर सोचने के बाद उस व्यक्ति ने बिल्कुल वैसा ही किया और ऐसा चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने पैर रखा, माँ ने उसके लिए सीढ़ियाँ बना दी। कुछ समय पहले तक यह सीढ़ियाँ दिखाई भी देती थी। उसके बाद उस व्यक्ति ने जैसे तैसे कर माँ के उस सिर को उठाया और उठाने के बाद वह चौंक गया कि जिस सिर को मैं कन्या समझ रहा था कि वह डूब रही है,
और मुझे आवाज दे रही है, वह तो एक कटा हुआ सिर निकला। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उससे बोला, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भी वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज दे रहा है, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बना रहा है और वह उसे रक्षा का आश्वासन दे रहा है। उसके बाद उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया, तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद वह सिर एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा की जाती है और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनाया गया। और जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था, वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर है। माँ धारी देवी का एक रहस्य ऐसा भी है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में 3 रूप बदलती है। जैसे प्रातः काल में छोटी बच्ची, दोपहर में युवती और शाम के समय माँ वृद्धा का रूप धारण कर लेती है। माना जाता है कि जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ के आसपास 16 जून 2013 को भारी आपदा ने मौत का तांडव रचा, तो केवल केदारनाथ मंदिर को छोड़कर सब कुछ तबाह हो गया। कहते हैं यह सब धारी माता मंदिर के क्रोध के कारण हुआ। कहा जाता है जब सरकार के आदेश के अनुसार 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनवाने के लिए माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से स्थानांतरित कर दिया गया, तो माँ धारी देवी को अत्यंत क्रोध आया और उनके क्रोध के कारण केदारनाथ के आसपास की सब कुछ जगह तबाह हो गई। माना जाता है कि एक स्थानीय राजा ने भी 1822 के दौरान माँ धारी देवी को उनके मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी, तो उस समय भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। पुजारियों के अनुसार इस मंदिर में माँ काली की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। कहा जाता है कि काली मठ और कलसियो मठ में माँ काली की प्रतिमा क्रोध मुद्रा में है और धारी देवी मंदिर में माँ काली की प्रतिमा शांत मुद्रा में है। धारी देवी मंदिर में पूजा अर्चना धारी गांव के पांडे ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। माँ धारी देवी को जन कल्याणी होने के साथ दक्षिणी काली माँ भी कहा जाता है। मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र और शारदीय नवरात्र में हजारों श्रद्धालु अपनी प्रार्थना को पूरी करने के लिए माँ के मंदिर में दूर दूर से आते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं इसी तरह की नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।